तो ये विद्यार्थी आज का अपना सब्जेक्ट है मशीन डिजाइन, कोड ME308। इसमें हम करेंगे आज डिजाइन ऑफ लीफ स्प्रिंग। लीफ स्प्रिंग दो तरह की होती है, एक तो सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग और दूसरी होती है क्वार्टर इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग। पहले हम सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग को डिजाइन करेंगे। इसको डिजाइन करने का मतलब ये है, पहली बात ये कि स्प्रिंग इसका एप्लीकेशन कहाँ है, इसका उपयोग कहाँ है। बड़ी बड़ी गाड़ियों को, ट्रकों वगैरह को, आपने ट्रकों वगैरह में देखा होगा, जितना भी सारा का सारा लोड है वो इस स्प्रिंग के जरिए एक्सल पर आता है और फिर दोनों टायरों से होता हुआ ग्राउंड पे जाता है। इसका मतलब ये है कि लीफ स्प्रिंग में क्या होता है कि ये मेन लीफ है और बाकी ये क्या है, स्टेप बाय स्टेप नीचे लिफ्ट जुड़ी रहती है। तो इस प्रकार से इसका जो सारा का सारा जो लोड है वो इस तरह से ट्रांसमिट होता है। अब इसमें क्या होता है कि इसको डिजाइन करने का अभिप्राय ये है कि इसकी लिफ्ट की विड्थ, थिकनेस और नंबर ऑफ लिफ्ट्स, तीन चीज़ों को ज्ञात करना होता है। इन तीन चीज़ों को ज्ञात करने के लिए हमारे को दो तरह के फार्मूले हमारे पास होना जरूरी है। एक तो हमें ज्ञात होना चाहिए बेंडिंग स्ट्रेस का क्या फार्मूला है। दूसरा हमारे को चाहिए इसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस एंड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। इन दोनों की वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए, अर्थात इसको ड्राइव करना आना चाहिए और फार्मूला भी याद होना चाहिए, जिसकी हेल्प से हम उस किसी भी स्प्रिंग का विड्थ, थिकनेस और नंबर ऑफ टर्न्स, लिफ्ट्स निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले अपन करेंगे इसको बेंडिंग स्ट्रेस ज्ञात करेंगे। डिजाइन करने के लिए हम सबसे पहले बेंडिंग स्ट्रेस ज्ञात करते हैं। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर जब इसको में लोड W लग रहा है, इट इज जस्ट लाइक ए सिंपली सपोर्टेड बीम। यह सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह कार्य करता है। ए और बी पर यह लोड ट्रांसमिट हो जाता है, इसका रिएक्शन W/2 हमारे को प्राप्त होता है ए और बी पर। अब आता है कि बेंडिंग जो लग रहा है उसके कारण क्या होता है कि सी पर बेंडिंग मोमेंट डेवलप होगा। बेंडिंग मोमेंट इक्वल क्या होता है, लोड इनटू डिस्टेंस। यहाँ से इस यहाँ की डिस्टेंस कितनी है, L/2 और लोड कितना लग रहा है, W/2। तो लोड इनटू डिस्टेंस, तो सी पर बेंडिंग मोमेंट हो गया WL/4 फॉर दी होल स्प्रिंग, संपूर्ण स्प्रिंग के लिए। क्योंकि इसमें नंबर ऑफ लिफ्ट्स कितने हैं, N है, तो इसमें नंबर ऑफ लिफ्ट्स का भाग देने से क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट ऑन ईच लिफ्ट, प्रत्येक पत्ती पर लगने वाला बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि M/I=V/Y, इससे बेंडिंग स्ट्रेस प्राप्त कर लेंगे। बेंडिंग स्ट्रेस इक्वल होता है M/Z, Z होता है सेक्शन मॉडुलस। लिफ्ट के लिए सेक्शन मॉडुलस का मान होता है 1.6 BT², जो यहाँ रख देंगे। रखने से हमारे को बेंडिंग स्ट्रेस का एक फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। अब आता है इसी में दूसरा स्टेप फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए हम जानते हैं कि फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ द स्प्रिंग की ज्योमेट्री से द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इज गिवन बाय L² R क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस प्रकार से हम डिफ्लेक्शन का ये वैल्यू प्राप्त करते हैं। उसके पश्चात हम आगे चलते हैं इसी को ड्राइव करने के लिए। We know that M/I इसका होता है E/R। E है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसीलिए 1/R इक्वल टू हो जाएगा M/I। Here मोमेंट ऑफ इनर्जी I का मान होता है 1/12 m³, इसलिए 1/R बेंडिंग मोमेंट हमारे पास क्या था, इसके बेंडिंग मोमेंट का मान है 1/n WL/4। I का मान है 1/12 BT³ और यह है E। इसको जब हम हल करते हैं तो हमें क्या है, जाएगा नीचे और NBT³ WL और ऊपर चला जाएगी 3 पर चला जाएगा। इससे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 3WL अपॉन E NBT³। ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 1/R की, ठीक है। इसके अंदर 4 यहाँ कट जाएगा, नीचे आ जाएगा NBT³ हो जाएगा यही WL
3 पर चला गया 3W अपॉन N। क्या वैल्यू अपन आगे लिख देंगे समीकरण फर्स्ट में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ the value of 1 upon r in इक्वेशन फर्स्ट। तो इससे मेरी कैसे प्राप्त हो जाएगा, तो एल स्क्वायर अपॉन 8, 1 अपॉन आर की जगह हम रख सकते हैं ये 3WL अपॉन NBT क्यूब। ठीक है, तो इससे रिफ्लेक्शन फॉर्मूला हो जाएगा 3WL क्यूब 8 प्लस 3WL क्यूब अपॉन 8 ब्रैकेट हो जाएगा NBT क्यूब। इसलिए मैक्सिमम रिफ्लेक्शन डेल इज इक्वल टू 3WL क्यूब अपॉन 8E NBT क्यूब। ये हमारे को फार्मूला प्राप्त हो जाता है मैक्सिमम रिफ्लेक्शन। ठीक है, इस प्रकार से सेमी इलिप्टिकल लिप स्प्रिंग के लिए बेंडिंग स्ट्रेस और मैक्सिमम रिफ्लेक्शन का डेरिवेशन हम प्राप्त कर लेते हैं, जिसकी सहायता से हम विड्थ, थिकनेस और नंबर ऑफ लिप्स ज्ञात कर सकते हैं। यह हुआ हमारा सेमी इलिप्टिकल लिप स्प्रिंग का डिजाइनिंग। डिजाइनिंग में हम क्या करते हैं, डेरिवेशन सिद्धांत का डेरिवेशन समझाने के लिए किया गया है कि हमने कैसे प्राप्त किया। इन फार्मूलों को डायरेक्ट हम काम लेते हुए इसके लिप्स की साइज को ज्ञात कर सकते हैं। अब दूसरा आता है क्वार्टरली लिप स्प्रिंग। सिमिलरली क्वार्टरली लिप स्प्रिंग को भी हम डिजाइन कर सकते हैं। क्वार्टरली लिप स्प्रिंग में क्या होता है, इस तरह का डायग्राम होता है। सेकंड है क्वार्टरली लिप स्प्रिंग, डिजाइन ऑफ क्वार्टर इलिप्टिक लिप स्प्रिंग, सेमी इलिप्टिकल क्वार्टर इलिप्टिक लिप स्प्रिंग, क्वार्टर इलिप्टिक लिप स्प्रिंग। इसके अंदर क्या होता है, इस प्रकार से ये स्प्रिंग होती है। इसके अंदर यहाँ लोड लगता है W, और ये यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है वो हम L लिखते हैं। बाकी इसका डिजाइन का प्रोसेस ऐसा का वैसा है। इस तरह की डिजाइन इसलिए होती है।
इस तरह की लिप स्प्रिंग होती है। इसके अंदर ये इसका विड्थ है बी और ये यहाँ से इसकी थिकनेस होती है टी। इसके अंदर भी हम दो तरह के फार्मूले प्राप्त करते हैं। एक तो बेंडिंग स्ट्रेस का प्रोसेस वही है, सिमिलर प्रोसेस होता है। मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस का हम फार्मूला प्राप्त करते हैं। दूसरा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का भी इसमें करते हैं। डिफ्लेक्शन ये इसका बेंडिंग स्ट्रेस का फार्मूला है क्वार्टर इलिप्टिक लिप स्प्रिंग के लिए, एवं डिफ्लेक्शन का है ये क्वार्टर इलिप्टिक लिप स्प्रिंग के लिए सेम प्रोसेस है जैसे हमने सेमी इलिप्टिकल लिप स्प्रिंग के लिए जो ट्राई किए थे फार्मूले, उसी हिसाब से क्वार्टर के लिए भी हम ट्राई कर लेते हैं। इन फार्मूलों की सहायता से हम इसकी विड्थ, इसकी थिकनेस और नंबर ऑफ लिप्स की गणना इजीली कर सकते हैं। इसी के साथ डिजाइन ऑफ लिप स्प्रिंग यहीं कंप्लीट होता है। थैंक्स।